हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैथ सब्जेक्ट को लेकर कि कैसे हम लोग अपने मैथ सब्जेक्ट में सुधार ला सकते हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ मैथ सब्जेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ्स का क्वेश्चंस आता ही आता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लो, सीटेट हो, बिहार की कोई टीचिंग एग्ज़ाम हो या स्टेट एग्ज़ाम हो या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, एसएससी की हो या मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में लगभग अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो साइंस और मैथ्स तो आना ही है। और उसके बावजूद अगर टीचिंग एग्ज़ाम की आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, वैकेंसी वगैरह का है, तो उसमें भी मैथ्स आता है। और आपको पता है कि मैथ्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर आप मैथ्स कर लेते हो तो आपकी ये रहती है कि 100% आपका मार्क्स उसमें गेन हो सकता है अगर आप सही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। तो सवाल ये है कि हम लोग अपने मैथ्स को कैसे सुधार सकते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनको मैथ्स एकदम नहीं आता है। एक तो उस तरह के लोग होते हैं कि एकदम मैथ्स आता ही नहीं है, मैथ्स से उनको एकदम चिढ़ है। दूसरी वो लोग होते हैं जिनकी मैथ्स मतलब बेसिक ठीक है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और भाई जिनकी मैथ्स अच्छी है तो उनका तो खैर बात ही नहीं करना है। तो मैं अपना बता दूं कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है। बेसिक मेरे सारे क्लियर है और मैथ्स मैं स्कूल में पढ़ाती भी हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे हो जाते हैं ईज़िली। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें मैं अटक जाती हूँ, नहीं हो पाता है, लेकिन फिर उसके सॉल्यूशन वगैरह देखती हूँ तो वो समझ में आ जाता है कि हाँ, ये कैसे हुआ है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सॉल्यूशन देखने के बाद भी उनको नहीं समझ में आता है कि ये कैसे हुआ है। तो क्यों नहीं समझ में आता है सॉल्यूशन देखने के बाद? इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि बेसिक कमज़ोर है। मुझे सॉल्यूशन देखकर मुझे समझ में आ जाता है क्योंकि मेरी बेसिक पहले से क्लियर है। आपको ये पता होना चाहिए जिनकी मैथ्स अच्छी, उनकी रीजनिंग भी अच्छी होती है, उनकी लगभग इंग्लिश भी अच्छी होती है। लेकिन ये एक तरह से आप इसे स्टीरियोटाइप्स कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जिनकी मैथ्स अच्छी उनकी सारी सब्जेक्ट अच्छी। जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं होती वो साइंस में अच्छे होते हैं, रीजनिंग भी अच्छी होती। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को आप देखेंगे जिनकी मैथ्स अच्छी होती है लगभग उनका सारा सब्जेक्ट अच्छा होता है। आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा। तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि इस चीज़ को क्लियर मतलब बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कैसे करें। तो देखिए, आप अगर ये सोचेंगे कि एनसीईआरटी बुक लें और उससे पढ़ें, तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी बुक में ना क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड होता है अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं या आपने खुद पढ़ा होगा तो। मेरा मानना है, अगर आपके घर के अगल बगल कोई बच्चा पढ़ता है या आपके घर में कोई बच्चे हैं पढ़ते हैं, भाई बहन पढ़ते हैं, आप सीबीएसई वाला बुक उठाएं, सेकेंड थर्ड फोर्थ का, और जितने उसमें मैथ्स है ना उसको करें। अब आपके दिमाग में होगा कि वो इंग्लिश में, भाई आपको थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए। आप ज़रूरी नहीं है आपने 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद इतनी बेसिक तो आपको होनी चाहिए लैंग्वेज की कि आपको बेसिक जो इंग्लिश लैंग्वेज है मैथ्स में जो यूज़ होता है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, हर चीज़ हिंदी में ही नहीं, हिंदी की भी आप नॉलेज रखिए, आप इंग्लिश की भी नॉलेज रखिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे ना तो बहुत सारे एग्ज़ाम के वक्त ना कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अगर आपको बाइलिंगुअल नॉलेज है हिंदी और इंग्लिश दोनों की, तो आप क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप थर्ड का सीबीएसई की बुक उठाइए, फिर एक दिन फोर्थ की उठाइए, फिफ्थ उठाइए, सिक्स्थ उठाइए, और इस तरह करते करते आप सारी चीज़ को क्लियर कीजिए। और ज़रूरी नहीं है इसके लिए आपको कोई एक स्पेसिफिक टीचर चाहिए। आप क्लास सेकंड का बुक से भी अगर स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट का तो मैं नहीं कहूँगी, फर्स्ट सेकंड का लगभग आपसे हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं कह रही हूँ जिनको एकदम नहीं आता, आप सेकंड की बुक उठाएंगे ना, पीछे एग्जाम्पल वगैरह होता है, आप उसे देखें और देखने के बाद आप फिर आगे के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। देखिएगा धीरे धीरे आपकी बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगी, और जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप मैथ्स में भी अच्छे होने लगेंगे। उसके बाद फिर आपको जिस टीचर से पढ़ना है आप पढ़िए और अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि अब अगला सीटेट आने वाला है। कब आएगा ये पता नहीं है, लेकिन आएगा। अभी रिज़ल्ट नहीं आया है सीटेट का, ना ही आंसर की आया है, तो भाई आ जाएगा। इस महीने में तो आना ही हर हाल में, जब आ जाए। उसके बाद यूपी टेट की नोटिफिकेशन आ जाएगी, बीपीएससी टीआरई 4 होगा नहीं पता, लेकिन अगर आ जाएगी तो उसमें भी मैथ्स है। तो क्यों ना इस बार सीटेट आने से पहले, यूपी टेट आने से पहले, अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, रिज़ल्ट नहीं आता है, आप अपने बेसिक मैथ्स को क्लियर कर लें।
और इंग्लिश में भी उस चीज़ को देखें और हिंदी में भी देखें। और जब नोटिफिकेशन आएगा सीटेट की या यूपी टेट की, या आप अगर बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप एमपी टेट का दे रहे हैं, जो भी, तो जब आप बेसिक अभी इन दिनों में जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है आप बेसिक क्लियर कर लेंगे तो आपकी इंशाल्लाह मैथ्स भी स्ट्रांग हो जाएगी एग्ज़ाम आते आज से ही आप मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर दें और पेपर पेन लेकर जितना हो सके उतने मैथ्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आपका मैथ्स उतना ही अच्छा होता जाएगा। मैथ्स यही एक शर्त कहता है, जितना आप पेपर पेन चलाएंगे उतना ही आपका मैथ्स दिन पर दिन स्ट्रांग होते जाएगा। तो बस आज से आपको अपनी मैथ स्ट्रांग करनी है और उसके बाद नोटिफिकेशन आएगी तो हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।